मंगल करण विघ्न हरण होत बुद्धि प्रकाश लेत नाम गणेश का होत विघ्न का नाश। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी गणेश चतुर्थी है 31 तारीख को, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। और महाराष्ट्र में विशेष करके गणेश पूजा बड़े हर्षोल्लास से की जाती है और 10 दिन के बाद मूर्ति विसर्जन होता है। तो गणेश पूजा पर आपका कोई कार्यक्रम होगा, कोई भजन वंदना होगी, या कई बार अतिथि भी आते हैं तो उनको बोलने के लिए कुछ शायरी की ज़रूरत होती है, कुछ बातों की भी ज़रूरत होती है। आप बोलिए, शुरुआत कीजिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से कि क्षमा भाव रखे मन में, यहाँ कदम कदम पर भूल होती है। क्षमा भाव रखे मन में, यहाँ कदम कदम पर भूल होती है। मिलकर करें गणेश की पूजा तो दुआएं कबूल होती है। तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, बस ज़रूरी है कि हम लोग गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं, क्योंकि अभी 2 वर्ष तक कोरोना का विकट दौर रहा है और इसमें जो है एक गैप आया है। लेकिन इस बार हम लोग फिर से सामूहिक रूप से अपने इस त्यौहार को मनाएंगे और 10 दिन तक गणेश की पूजा करेंगे। शुभ दिन का सत्कार करते हैं, पावन मन से ध्यान करते हैं। शुभ दिन का सत्कार करते हैं, पावन मन से ध्यान करते हैं। जीवन में बुद्धि वैभव की वर्षा हो, आओ सिद्धि विनायक का गुणगान करते हैं। ये शायरी आप बोल सकते हैं जब आप सिद्धि विनायक का कोई मंत्रोच्चारण करते हैं या सब मिलकर उसके लिए कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, तो उस समय आप ये शायरी बोलिए। और उसके बाद कहते हैं ना कि बीच में आप बोल सकते हैं अपने कार्यक्रम के कि कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से, कभी सागर की लहर में मौज मनाता है। कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से, कभी सागर की लहर में मौज मनाता है। अनंत अनंत रूपों में गाता है गीत, मेरा प्रभु अनेक रूपों में रोज आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक माना जाता है। अनेक रूपों में प्रभु आता है। अगर हम लोग बात करें राजस्थान की मरुधरा पर, तो अभी 6 सितंबर को रामदेव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है रुणेचा धाम में। महाराष्ट्र में गणपति पूजा, दुर्गा पूजा की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में तो अनेक रूपों में भगवान आते हैं और भगवान गणपति का रूप लेकर महाराष्ट्र में पधारेंगे, यानी कि पूरे विश्व में उसकी आभा होगी। मन में गणपति का भाव हो तो बुद्धि आती है, जिस घर में तेरी पूजा हो वहाँ समृद्धि आती है। मन में गणपति का भाव हो तो बुद्धि आती है, जिस घर में तेरी पूजा हो वहाँ समृद्धि आती है। जीवन से सब बाधाओं को दूर करते हैं भगवान, सर्वप्रथम तेरे गुणगान से रिद्धि सिद्धि आती है। तो सिद्धि विनायक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जब शंकर भगवान ने कहा अपने दोनों बेटों को बुलाकर, कार्तिक और गणेश को, कि जाओ परिक्रमा करके आओ पूरे ब्रह्मांड की, तो गणपति भगवान कहते कि बहुत बुद्धिमान थे, मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करके कहा कि मेरा ब्रह्मांड की सैर हो गई, परिक्रमा हो गई, और कार्तिक निकल पड़े। और इसीलिए कहा जाता है कि गणपति महाराज को पूजते हैं जो लोग, वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनकी आराधना में हमेशा तत्पर रहते हैं। कहते कि प्रथम पूज्य तुझे वरदान मिला है, समस्त देवताओं में सम्मान मिला है। प्रथम पूज्य तुझे वरदान मिला है, समस्त देवताओं में सम्मान मिला है। स्तुति मंत्र भजन से हो जाते हैं प्रसन्न, भाग्य से ऐसा विघ्न हरता भगवान मिला है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गणपति भगवान आराधना के लिए मिले। भगवान गणपति के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहे, समर्पित रहे, तो हमें बुद्धि वैभव और समृद्धि आएगी जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। बोलो गणपति महाराज की जय। इस तरह से आप बोलिए, इन शायरियों को प्रयोग कीजिए। और दोस्तों, महाराज गजानंद जो हैं, उनके कुछ बातें शास्त्रों की आप पढ़िए, वो बातें जरूर बोलिए। केवल शायरी से भी बात नहीं बनती। सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मंच पर बोलना सीखना है, अगर आपको स्क्रिप्ट चाहिए किसी भाषण की, मंच संचालन की, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।